आप सुन रहे थे कहानियाँ जहाँ आप मिलते हैं अपनों से हर रोज़ सिर्फ कहानीनामा शो अभिषेक के साथ। आप सुन रहे थे हमारे सदस्य अनुराग की लिखी कहानियाँ प्यार क्यों। तो अभी तक कहानियों में आप महक और मयंक के बीच ख्वाबों में प्यार जो चल रहा था अब वो हकीकत में कैसे बदलने वाला है आप आज इस कहानी में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महक और मयंक के बीच जो चल रही थी कहानी। महक जो 24 साल की लड़की मयंक के दिल में प्यार जगाने का काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मयंक भी एक उदासी की एक अलग सी दास्तां बुन रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन कैसे कटेगी। तमाम इन समस्याओं के साथ घिरा था, लेकिन फिर भी कहानी आगे बढ़ रही थी। अब कहानी ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां उसको हम सफर मिल गए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ। आप कहानियां सुन रहे हैं प्यार की उम्र कहानीनामा शो पर अभिषेक के साथ। अब आगे की कहानी आप सुने। उस रात मयंक घर की चाबी ऑफिस में भूल गया था। घर लौटा तो काफी देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी सौर ने दरवाजा नहीं खोला। मयंक ने महक को फोन किया तो पता चला सौर उसके घर पर ही सो गया था। दूसरी चाबी जो सौर के पास थी वो घर के अंदर रह गई थी और डोरबेल बाहर से लॉक हो गया था। हाँ, बताना चाहता हूँ वो सब जो शायद आप जानना चाहते हैं। मयंक वहीं टेरेस की जमीन पर बैठ गया। महक भी मयंक के पास लेकिन कुछ दूरी बनाकर बैठ गई। मुझसे उम्र की बड़ी थी, वो प्यार कब हुआ पता नहीं चला। घर और घर वालों से दूर हो गए हम, शादी कर ली, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब सौर आने वाला था तब अचानक सब कुछ बदल गया। मयंक, मैं सौर को लेने जा रहा हूँ, आज रात किसी होटल में रुक जाएंगे। मयंक सौर को लेने महक के फ्लोर पर आ गया। सौर गहरी नींद में था, मयंक के जगाने पर भी नहीं उठा। यहीं सोने दीजिए इसे। महक ने सौर को जगाने की कोशिश करते मयंक का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, मैं टेरेस पर सो जाऊंगा, वैसे भी ज्यादा ठंड नहीं है। मयंक ने धीरे से हाथ छुड़ाया और टेरेस पर चला गया। मयंक को नींद नहीं आ रही थी, वो टेरेस पर टहल रहा था। अचानक उसके कदम रुक गए। सामने महक खड़ी थी, उसके हाथ में चादर थी। ठंड इतनी भी कम नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी। महक ने चादर मयंक की ओर बढ़ा दी और वापस जाने लगी। वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। मयंक खुद से कुछ कह रहा था या महक से, ये समझ नहीं आया। वो तैयार नहीं थी सबके लिए। मैंने भरोसा दिलाया था उसे कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, पर शायद मैं नाकाम रहा। जिंदगी उसे कैद लगने लगी थी। कोशिश की थी मैंने उसे रोकने की, बहुत कोशिश, पर वो चली गई एक खत छोड़कर। खत पे लिखा था, हमारी उम्र का अंतर हमारे प्यार पर भारी पड़ गया। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई। अपने मन की किताब महक के सामने खोलकर मयंक चुप हो गया था। रात का वो सन्नाटा जैसे और गहरा हो गया था। हिम्मत करके महक मयंक के थोड़ा नजदीक आ गई, फिर धीरे से मयंक के कंधे पर हाथ रखा। शायद वो प्यार रहा ही ना हो, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ उम्र बस एक गिनती होती है। इतना कहकर महक खामोश हो गई थी। कुछ पलों की चुप्पी महक ही तोड़ी। रात के साथ ठंड बढ़ रही है। मेरे हाथों की चाय पिएंगे, अब रोज चलेगी वो चाय। मयंक ने महक के हाथों पर अपना हाथ रख दिया था। अब ख्वाबों वाला वो प्यार दिल में उतर चुका था।
ऐसी प्यार भरी कहानियों के लिए आप सुनते रहें कहानी नामा सिर्फ अभिषेक के साथ, दिल से दिल तक, जहां आप अपने प्यार में खो जाएंगे।